All right, I saw this on Twitter, and apparently so did Career 24/7. Why is this world like the whole world is afraid of this fucking death fish? नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। बहुत ही Namaskaros. रेयरली देखने को मिलता है Hola, mi कि amigos. दुनिया भर का मीडिया एक स्वर में एक सवाल पूछ रहा हो कि क्या कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि लंबे समय बाद और फिश देखी गई है। यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन, चाहे न्यूयॉर्क Of course, you got some fucking white crackhead looking ass is like, oh shit, look at that fish. It looks like a piece of metal. Let me go pick it up and shit. Let me see if it feels like a piece of metal. टाइम्स, एनडीटीवी, फॉक्स न्यूज, सीएनएन, इंडिया टुडे, हर जगह देख लो, आपको सेम हेडलाइन मिलेगी। Yeah, literally the same deadline on everything. See a deep sea oarfish caught alive on video in a rare encounter on the beach. Doomsday fish spotted in Mexico. Rare doomsday fish washes ashore in Mexico. Sparks alarm. मिस्टीरियस डूम्सडे फिश Is the end really near? Mathrumbi English. Sighting of doomsday fish sparks fear. शॉक्स बीच गोअर्स। लंबे समय बाद एक It's a ऐसी fish? मछली जिसको Bro, like, look, if this, like, level 1 ass guy can handle this fish can't be any higher level than 3. Like, this is a level 3 creature. My girlfriend can take on a level 3 creature. I ain't worried about this damn thing. माना जाता है डूम्सडे फिश, क्योंकि जब भी ये मछली कहीं पर देखी गई है उसके बाद तबाही आई है, डिस्ट्रक्शन आई है, या तो अर्थक्वेक या फिर किसी और टाइप की डिस्ट्रक्शन। बेसिकली और फिश I have the strongest urge to get, like, a katana and just slice and have, like, some sushi with this bitch. जब भी सरफेस पे देखी जाती है, ह्यूमन बीइंग्स अलर्ट हो जाते हैं, और इसलिए आप You see, I survived the horror movie because my first instinct is just go ahead and make sushi out of it. His is to pick it up and try to see what it looks like. देख रहे हैं आज के समय हर जगह ऐसे आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं कि डूम्सडे फिश नोन एज द साइन ऑफ कमिंग डिजास्टर वॉशेस अशोर इन मेक्सिको। मेक्सिको के एक बीच में रिसेंटली ये फिश मिली है। ये फिश बहुत ही रेयर होता है ढूंढना, और फिश आप मान लीजिए कई सालों में एक बार स्पॉट होती है किसी बीच में, और हिस्ट्री में आप देख लीजिए एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जब भी ये फिश बीच में कहीं पर मिली है उसके कुछ समय बाद या तो एक बड़ा अर्थक्वेक आया है या फिर किसी और You know, like as a proud American, I'm thinking of Mexico becoming a part of America. You know, like the 52nd state because we know Canada is going to be the 51st state. Are we going to have to call Mexico Old Mexico because we already got New Mexico? टाइप का एक नेचुरल डिजास्टर आया है जिससे कई लोगों की मौत हुई है। और इसलिए आज के समय ना सिर्फ इस पर इतने सारे आर्टिकल्स, आप सोशल मीडिया पे और जगह देख लीजिए, चाहे ट्विटर हो, यूट्यूब पे आप देख लो, इतनी सारी इस पर वीडियोस पब्लिश हो रही है। यूएसए टुडे Yeah, no, this looks fake compared to this thing. This looks so fake. Look at its face with this fucking like if that's what this is supposed to be. द डेली गार्डियन द्वारा That shit के looks रेयर fake. डूम्सडे फिश और फिश ये रिसेंटली सामने दिखी है। और क्वेश्चन यहाँ पर ये रेस किया जा रहा है, इज इट ए हार्बिंगर ऑफ डिजास्टर? क्या जब भी ये मछली दिखती है That's what I'm उसके बाद saying. सर्वनाश होता है? नाउ बहुत ज्यादा Yo. सरल शब्दों में लॉजिकल माइंड से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि रिसेंटली हुआ क्या है, और जो भी एक Yeah, you could tell that shit was bit in half though, because we know how long that is. Somebody else had the same idea I did and said, लेजेंड बनी है इस फिश की। I just need a few more kills to level up. इसका Ocean is रीजन क्या है? scary? Dude, the नाउ ये ocean's जो आपके सामने terrifying. आप फोटो देख रहे हैं ना, Yo, the ocean is terrifying. Yo. ये एक जायंट ओरफिश की है। जी हाँ, ओरफिश के वेरियस टाइप होते हैं। That's what I'm ओरफिश काफी saying, छोटी भी हो Yash. सकती है, Yo. और ओरफिश अगर फैलने को आए, इसको अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में दे रहे जहां पे लगातार इसको खाना मिलता रहे और टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट हो, तो ये बिल्कुल 7 मीटर तक ग्रो कर सकती है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं अपने सामने, ये 1996 की है, जब यूएस नेवी सील्स ने एक 7 We have reached space, but not the ocean depth, dude. That's like, I don't know if you guys saw on my Instagram, but I went out to dinner with Lauren, her sister, her husband, and the mom, and we're all hanging out and talking. And Chase was talking about like how he's got scuba dive, and Chase is Lauren's brother-in-law. He was talking about like how he's like scuba certified, so he can go down and understands like deep sea water and type stuff. And I'm like, bro, I showed it. I was like, my hands are getting sweaty talking about this from like
Imagine going underwater and just being completely surrounded by these fish that are like the size of like small cars, is what he was saying with some of these groupers and whatnot. And I'm like, I couldn't. 7 मीटर लंबी ओरफिश पकड़ी थी। कई I mean, I किताबों में, could, कई but लेजेंड्स I'd में ये भी really लिखा prefer हुआ है not कि to. ओरफिश अगर बढ़ने को आए तो इससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओरफिश ह्यूमन बींग्स को बहुत ही कम देखने को मिलती है। रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ओरफिश को माना जाता है एक डीप सी क्रीचर, मतलब That looks like a creature you kill, and it use its tail to craft like a longsword or like a spear. That's what this kind of creature looks like. It looks like a low-level creature. You got to farm a lot of them. You got to get a lot of materials, and you're going to use that tail to make a sword that looks like that. Sick. Maybe it does like blood poison damage. कि यूजुअली आप कह लीजिए जो सरफेस है ना ओशन का, That's a cool उससे looking fish, though. 650 या फिर इवन 3200 फीट के आसपास का जो एरिया है वहां पे ओरफिश Underwater, that यूजुअली thing पाई looks जाती dope. है। तो मतलब रफली आप कह लीजिए ये जो इलाका है ना यहाँ का, I'll look at ये it जो through a एरिया TV है, screen or a यहाँ monitor. पर यूजुअली होती है ओरफिश। तो कभी नेट्स में या फिर ह्यूमन बींग्स जब कुछ तैर रहे होते हैं या फिर कुछ मिलिट्री सबमरीन कहीं जा रही होती है, उस केस में भी ओरफिश देखना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। और आप अगर जापानीज कल्चर देखो तो वहां पे ओरफिश को कहा जाता है द अर्थक्वेक फिश। और कई लोग तो ये भी कहते हैं, पुराने The ख्यालात के जो earthquake जापानीज fish. लोग हैं वो मानते हैं कि ये ना सिर्फ एक अर्थक्वेक फिश है, ये डूम्सडे फिश है। जब भी ये फिश देखी गई है उसके बाद देखिए ह्यूज स्केल पर मौतें होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, समथिंग वेरी बैड हैपेंस। और ये जो Hold on. Let's use Twitter. Let's use Grok. Let's use AI, because AI is taking over everything. With the oarfish washing up in Mexico, what are the likely? I'm just gonna say, what's the percentage chance? It was an earthquake, right? Oh my God! It went straight to it. Studies have looked into this. For instance, Japanese researchers analyzed over 300 deep sea fish sightings and found no consistent link of earthquakes magnitude or higher. Mexico is seismically active, sitting near boundaries of North America, Cocos, and the Pacific plates. Okay, so even while the oarfish sighting may spark controversy or unease, there is no data to slap a percentage on it. So if you're worried about quakes in Mexico, check real-time seismic activity from places like USGS. विश्वास है ना जापानीज लोगों का, ये Had to काफी do our स्ट्रांग हो गया research. था साल 2011 में। साल 2011 में आप सबको याद होगा जापान में अर्थक्वेक सुनामी आई थी, बहुत लोग मारे गए, बिलियंस का नुकसान हुआ। What? जापान आज तक प्रॉपरली रिकवर कर नहीं पाया है उस तबाही से। नाउ अजीब बात देखिए, उस अर्थक्वेक सुनामी से भी कुछ समय पहले बहुत सारी ओरफिश, कम से कम 15-16 ओरफिश जापान के तट पर देखी गई थी। ये एक बहुत ही रेयर इवेंट होता है, कई दशकों में एक बार होता है कि इतनी सारी ओरफिश इकट्ठा आए तट पर। लोगों के मन में काफी घबराहट आ गई कि कुछ बुरा तो नहीं होगा। और इंटरेस्टिंगली उसके बाद बुरा हुआ, ह्यूमंगस स्केल पर अर्थक्वेक और सुनामी भी देखी गई। और आप अगर प्राचीन जापानीज लिटरेचर देखोगे ना, नाउ अगेन ये साइंस बैक नहीं है, मगर जो प्राचीन जापानीज लिटरेचर में बातें लिखी गई है वहां पे ये लोग ये भी कहते हैं कि इस If I look at ancient Japanese literature, what manga do I need to read to understand this? What manga is it? Which old one is it? Like, are we talking Yu Yu Hakusho old, like Berserk old, Samurai Champloo kind of old? Like, how old we talking? फिश में कोई खास टाइप की एबिलिटी है, और ये फिश एज ए वार्निंग ये Nature शोर पे always आती gives है, you बीचेस पे आती है, warning. लोगों Yeah, को बताने के लिए कि भाग जाओ this एरिया is true. Nature does tend to give off warnings. Like when you see dogs and animals flying or like running away from the water, like the water line, you know something big is coming. से, या फिर अपनी जान बचा लो, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। नाउ अगेन ये एक कल्चर की मान्यता है, मगर इस फिश का ट्रैक रिकॉर्ड इतना जरा जबरदस्त है कि रिसेंटली मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, कहीं पर भी, इवन रेडिट पर भी मैंने देखा Yeah, कि look, homie just picks him up and says, "Here's some water, water, water." किसी ने जब पोस्ट किया ना कि देखिए डीप सी क्रीचर, ये जो है यहाँ पर ओरफिश,
ये रिसेंटली मेक्सिको के तट Yeah, and look, that fish looked like he was trying to get away from something. पर पाई गई। लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में Bro's लिखना स्टार्ट कर Australian, he दिया, has to be. स्टार्ट द क्वेक वॉच, मतलब कि अर्थक्वेक को लेकर सब लोग अलर्ट हो जाओ। और नीचे उसके और लोग भी कमेंट कर रहे थे Like if this was a game and you're choosing like the different ones, like what would the different stats be? Like Americans would be like they would have a lot of debuffs, like more likely going to be fat, more likely going to have like weird diseases from vaccines and all these kind of craziness. Australians apparently have no fear to wild creatures out in nature. थे कि हाँ बिल्कुल मैंने सुना है कि रिसेंटली The only real good thing that America's got is really good at video games, साउथ कैलिफोर्निया के really good at sports, but chance that you might be morbidly obese and never make it to your fullest potential. आसपास 3 भूकंप आए भी हैं। और अभी मेक्सिको देश में लोग चिंतित हैं कि इनके देश में क्या बुरा होने वाला है कि अचानक I से tried. ये डीप सी क्रीचर पहली बार यहाँ पर देखा गया है। और जो एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम देखें ना जहाँ पर मिला है ये क्रीचर, तो ये एरिया वैसे रिंग ऑफ फायर में आता भी है। इधर आप देख पाओगे, वैसे ये यूएसए है ऊपर, ठीक है, ये टेक्सास स्टेट यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेक्सिको का बहुत ही फेमस बीच प्लाया एल क्विमादो। यहाँ पर ये और फिश You पाई said that गई है। pretty good. नाउ क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कुछ भूकंप हो जाए, कुछ यहाँ पे खराब, कुछ ये एक डिजास्टर हो सकता है। अगर हम ओवरऑल जियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो इलाका है ये बिल्कुल रिंग ऑफ फायर में आता है। रिंग ऑफ फायर आपको पता होगा, ये इलाका है धरती का, ये प्रशांत महासागर के आसपास का एरिया है। I have not heard about the Ring of Fire since I was in grade school. Wow. यहाँ पर भूकंप आने के चांसेस हमेशा हाई रहते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे आपको जापान, न्यूजीलैंड, यहाँ पे आसियान देश, उसके अलावा यूएस, इन इलाकों में आप देखोगे एक इतिहास है बड़े भूकंप आने का। और मैं जब बड़ा भूकंप कहता हूँ आई मीन 8-9 रिक्टर स्केल के आसपास भी। तो कल को अगर मान लीजिए इस इलाके में भूकंप आ गया तो मैं सरप्राइज होऊंगा नहीं, बट एट द सेम टाइम उसको ये भी बोलना पड़ेगा एज ए मैन ऑफ लॉजिक, एज ए मैन ऑफ रीजन, I don't know why that's so funny to me. As a man of logic, as a man of reason. कि कहीं पर ये मछली दिख गई उसके बाद डर जाना, ये मैं कहूंगा सही नहीं है। No, definitely, definitely. And I too like to stroke my ego at times and say I'm a man of logic and reason. But sometimes I understand logically that Mother Nature will tell me things that I am just not attuned to understand. And when there's a deep sea fish that looks like it's trying to run away from something, either A, there's some giant fucking Godzilla looking ass somewhere over here just kind of chilling, and that fish was like, oh hell no, or maybe the shifts are shifting. क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है We already had an earthquake after this news in Canada. Okay, so Canada, the great 51st state, soon to be, has already got the earthquake. So maybe it was just Godzilla moving his happy way up. कि ओशन में जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ये फिश काफी बार तड़प के या फिर किसी और प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है कि शोर की तरफ आए। But honestly, like, look at how much blue there is right here. Are we really sure that there's nothing under the water? Like, look how much blue is here. Like, how much life is in this area? Because like, if we're looking at Nemo, we're just assuming there's a whole lot of nothing. But I don't know how true that is. इसके बारे में एक रिसर्च पेपर भी रिसेंटली पब्लिश किया गया था एक कनेडियन जियोलॉजिस्ट द्वारा कि एक बार को और फिश जो बहुत कम देखी जाती थी, धीरे धीरे ये ज्यादा देखी जा रही है। और इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन ओशन पोल्यूशन भी है। तो इस पर्टिकुलर केस में चाहे दुनिया भर में आप देख लीजिए आर्टिकल पब्लिश हो रही है, वीडियोस पब्लिश हो रही है कि कुछ बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। मेरा ये भी मानना है कि हो सकता है कि कुछ बुरा ना हो और ये सिंपल यहाँ पर एक केस हो कि ये एरिया इतना ज्यादा कंटेमिनेटेड हो गया हो कि जो डीप सी क्रीचर्स हैं और फिश वो भी कभी कभी यहाँ पे शोर पे आ जाते हैं। और इस पर्टिकुलर केस में आप देख लीजिए ये फिश बहुत ज़रा छोटी भी थी। और फिश यूजुअली जब आती है शोर पे तो काफ़ी बड़ी होती है साइज में, इतनी छोटी और फिश का आ जाना, दिस इज रियली वेरी स्ट्रेंज और एक रेयर अकरेंस। If this guy wasn't Australian, the Australian president is looking at this man and saying, find him and give him citizenship. बट आपको नॉलेज पर्सपेक्टिव से आपको बताना चाहिए कि ये फिश जिसके बारे में दुनिया भर में बातचीत हो रही है, इसका इतिहास क्या है, इसके रिगार्डिंग क्या मान्यताएं हैं और रिसेंटली ये कहां पर पाई गई थी। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या आप इस टाइप के बैड ओमेन, इसको एक
No, I don't know if it's a type of a bad woman, but it could be a bad omen for sure. I definitely think, and this is what we talked like, even like religiously, spiritually, whatever you want to say. I definitely think there is a spiritual energy frequency of the world that humans can definitely get attuned to. You have to work on it. But I think nature naturally does it. Nature is just naturally attuned to whatever this energy is. And when these fishes or when the birds are flapping and shift is shifting, something is going on. And I don't think this fish is trying to get on land and see if Donald Trump actually made it to the presidency. He was like, I wonder if my boat got it in. Let me go to the shore. Donald Trump. Like I don't know if that was his. That's like I don't know if that's the kind of energy the shift this fish is feeling. But if it is, MAGA 2020